हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है 3 जून। उत्तराखंड की जो टॉप खबरें हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। काफ़ी सारी न्यूज़ हैं आज आपके लिए, तो सभी की सभी न्यूज़ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी न्यूज़ को मिस ना करें। कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि अनलॉक शुरू हो सकता है, 4 धाम की यात्राएं, बोर्ड एग्जाम को लेकर, तो सभी न्यूज़ें हम देखेंगे। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। उत्तराखंड की न्यूज़ आपको हर रोज सुबह मिल जाती है ताकि आपको हर एक न्यूज़ घर बैठे मिल सके। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, ग्रुप्स में, स्टेटस पे, जिस भी मर्जी से आप शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं जो है वो रद्द होने का निर्णय लिया जा चुका है। हालांकि मूल्यांकन पर अभी विचार नहीं किया गया है, कमेटी गठित कर दी गई है। जैसे ही उस पर विचार होगा और फैसला आएगा तो वो भी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हल्द्वानी में डीआरडीओ द्वारा स्थापित 500 बेड के अस्थायी कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है। 10,000 वर्ग फीट में बनाए गए इस आधुनिक सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर में 375 ऑक्सीजन बेड, 125 आईसीयू एवं वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। यहाँ बच्चों के लिए भी अलग वार्ड के साथ उनके अभिभावकों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। इसमें ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए भी अलग वार्ड बनाया गया है। और इस कोविड केयर सेंटर से बनने से कुमायूं मंडल के लोगों का उपचार करवाने में काफी सुविधा हो जाएगी। केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से यह कोविड केयर सेंटर 3 सप्ताह में तैयार किया गया है। धार्मिक स्थानों, विवाह समारोह या वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने नोटिस में बताया है कि जो केंद्र सरकार के ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण अधिनियम 2000 के अनुरूप है। शोर भारत में विशेष रूप से देश के शहरी इलाकों में नया सामान्य और तेजी से एक उपद्रव बन गया है। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू की बात करें तो कम संक्रमण वाले इलाकों में चरणबद्ध ढंग से खुलेंगे बाजार। चरणबद्ध ढंग से होगा अनलॉक, तो राज्य सरकार एक साथ अनलॉक नहीं करेगी बल्कि संक्रमण दर के हिसाब से बाजारों और अन्य बंदिशों को खोलेगी। सूत्रों की माने तो पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार, चंपावत, बागेश्वर में अनलॉक हो सकता है। और बाजार खोलने के संबंध में आज जिलाधिकारियों से भी बात की गई, उनसे जिलों के कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी ली गई। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार निर्णय करेगी। जहां संक्रमण दर कम होगा वहां चरणबद्ध ढंग से खुलेगा। बृहस्पतिवार को फिर से जिलाधिकारियों से बात होगी। उत्तराखंड बोर्ड ने 12वीं की जो परीक्षा रद्द की है उसमें लगभग 1.24 लाख छात्रों को पास किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार कोरोना के कारण तंगी से जूझ रहे व्यावसायिक वाहनों के चालक, परिचालक और सहायकों को आर्थिक सहायता देने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में परिवहन मुख्यालय ने प्रत्येक को 2,500 रुपए की धनराशि देने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अगर आपको याद हो तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कैब और इस तरीके के चालक और परिचालक जो वाहन के हैं, दिल्ली की तर्ज पर 5,000 रुपए की राशि के लिए जो है उन्होंने बोला था। तो अभी इनको 2,500 रुपए की धनराशि देने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। इसके साथ ही व्यावसायिक वाहन संचालकों को राहत देने के लिए 3 माह का टैक्स भी माफ करने की प्रस्ताव भी भेजा गया है। कर्फ्यू में राहत न मिलने से व्यापारी नाराज हैं, थाली बजाकर विरोध जताया है। तो आंदोलन की भी चेतावनी दी है। सरकार की नई कोविड गाइडलाइंस के विरोध में व्यापारी ऋषिकेश घाट चौक पर आज प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड में 42 दिन बाद कोरोना में सबसे कम मौत है, 1,003 नए मामले सामने आए हैं। 2,000 से अधिक उत्तराखंड पुलिस ने सकारात्मक परीक्षण किया है, यानी कि उनका जो कोविड है वो पॉजिटिव आया है। उनमें से 90% लोग ऐसे थे जिन्होंने दोनों वैक्सीन की खुराक ले ली थी। डाटा की माने तो जिसमें मंगलवार को साझा किया गया है कि 2,382 पुलिस कर्मियों ने कोविड पॉजिटिव आया है, जबकि वो अप्रैल और मई के बीच ड्यूटी पे थे। उनमें से 2,204 पहले से ठीक हो चुके हैं और जबकि 5 की मौत हो गई है। उत्तराखंड में सभी कोविड मौतों में से 59% जो मौतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ मई महीने में हुई हैं। उत्तराखंड पर महामारी की दूसरी लहर का भयानक प्रभाव मई में देखा गया। राज्य में कुल 6,452 COVID कोविड मौत से 3,828 मौतें सिर्फ पिछले महीने में हुई हैं। उत्तराखंड का कहना है कि मंत्री की घोषणा के कुछ दिनों बाद भी हरिद्वार हवाई अड्डे के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा था कि 2030 तक हवाई अड्डे का विकास किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए जमीन की तलाश के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी, लेकिन उत्तराखंड सरकार को अभी इसके बारे में कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है। हर दिन दुकानें खोलने पर हो सकता है फैसला, कौशिक ने सीएम से कहा।
कि खोल दिए जाएं अब बाजार, क्योंकि अब व्यापारी मार्केट खोलने की लगातार मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड की गाइडलाइंस का पालन करते हुए बाजार को खोल दिया जाएगा। प्रदेश के 3 जिलों में संक्रमण दर 5% से कम है, पौड़ी में सबसे अधिक है। केंद्र के नए नियम के हिसाब से देखें तो प्रदेश के 3 जिले चंपावत, बागेश्वर और हरिद्वार अनलॉक की श्रेणी में आते हैं। कोरोना काल में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एसएससी जो है आपकी ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में समय घटाएगी और सवाल भी घटाएगी। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि इसके तहत परीक्षा का समय 2 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे करने और सवालों की संख्या 100 से घटाकर 80 करने पर विचार किया जा रहा है। इस दिशा में जल्दी ही फैसला होने जा रहा है और ऐसा करने पर एक दिन में परीक्षाओं की 3 पालियां आसानी से हो पाएंगी, यानी कि पहले 2 बार एग्जाम होता था, 3 बार आराम से हो पाएगा। एक दिन में 3 परीक्षा ली जा सकती हैं, तो भर्तियों की गाड़ी भी दोबारा दौड़नी शुरू हो जाएगी। कोरोना में 800 से ज्यादा भर्तियां जो है वो अटकी हुई हैं। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एसएससी के 800 पदों पर भर्तियां अटकी हैं और आयोग की पटवारी के 407 पदों की भर्तियां अटकी हुई हैं। प्रयोगशाला सहायक की 200 पद और बंदी रक्षक के 180 पदों पर भर्तियों का विज्ञापन जारी करना है। इस बीच कोरोना की दूसरी लहर आ गई और आवेदन के लिए उम्मीदवारों को अपने घर से दूर भी जाना पड़ता है, लिहाजा उनकी सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल आयोग ने भर्तियों के विज्ञापन पर रोक लगाई है। 6 भर्ती परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। कोरोना की वजह से आयोग की 6 जो भर्तियां हैं वो स्थगित हो चुकी हैं। इनमें 25 अप्रैल को होने वाली थी एलटी भर्ती, वो स्थगित है। जून में वन दरोगा भर्ती, जून में ही कनिष्क सहायक भर्ती होने वाली थी और मई जून में ग्राम विकास अधिकारी पदों के लिए भी भर्ती थी। जुलाई में सहायक लेखाकार भर्ती शामिल है। इसके अलावा जुलाई में ही सचिवालय सुरक्षा संवर्ग की भर्ती भी होनी थी। कोरोना की वजह से ये फिलहाल सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। नर कोकलास तीतर की दुर्लभ प्रजाति ने भारत में पहली बार ये फोटो खींची गई है, तो ये आप देख सकते हैं, नर कोकलास तीतर की फोटो है ये। 18 से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन खत्म होने पर सरकार ने फैसला लिया है कि 3 जून को केंद्र से प्रदेश को 1.19 लाख टीके मिलेंगे, जो 45 से ऊपर की श्रेणी की है, उसी में से 18 वालों को भी लगाया जाएगा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहेगा। राज्य के जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की दर घटेगी, सरकार उन्हें कोविड कर्फ्यू में ढील देने पर विचार कर रही है। चार धाम में रहने वाले साधु संतों को जल्द दर्शन करने की भी अनुमति मिल सकती है। सीएम तीरथ रावत ने कहा है कि संक्रमण में गिरावट आने के बाद 8 जून तक कर्फ्यू में थोड़ा बहुत शिथिलता दी गई है। क्या सरकार 5वें चरण के कोविड कर्फ्यू में कुछ और रियायतें देगी? तो मुख्यमंत्री ने कहा, जिन जिलों में स्थिति में सुधार होगा उनमें अब चरणबद्ध तरीकों से रियायतें दी जाएगी। हालांकि यह तब की स्थितियों पर निर्भर करेगा। पिथौरगढ़ के मनीष ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर जो फहराया है तिरंगा और क्षेत्र में इससे खुशी की लहर है। ग्राम पंचायत गढ़ सियारी में इंटरनेट की सुविधा न होने से आम लोगों को तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही कोरोना काल में छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई भी पूरी तरीके से ठप है। पहाड़ की चोटियों पर सिग्नल ढूंढ रहे हैं स्कूली बच्चे। तो ये थे दोस्तों आज उत्तराखंड की कुछ न्यूज, जिसमें कि काफी सारी अच्छी अच्छी न्यूज भी थी, जैसे कि दुकानें खुल सकती हैं, चार धाम की यात्रा फिर से स्टार्ट हो सकती है। इसी तरीके से और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।